अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ्रोज़न पराठे बनाने का तरीका सिखाऊंगी जो आपके फ्रीज़ करके जो है रमज़ान के लिए रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और 1 चम्मच नमक का लिया है और 1 चम्मच चीनी की ली है और 2 चम्मच हम घी लेंगे। घी डालकर इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास 1 गिलास जितना दूध है, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। आप पानी से भी गूंथ सकते हैं। मैंने दूध लिया है, दूध से बहुत अच्छा ज़रा फ्लेवर आता है। तो आप इस तरीके से जो है, अगर दूध हो आपके पास तो आप दूध के साथ जो है आटे को गूंथ लें और ऊपर से ऑयल लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए स्टे दे दें। 10 से 15 मिनट के लिए रखें और फिर छोटे छोटे पेड़े बना लें। इस तरीके से आपने पेड़े बना लेने हैं। अच्छे तरीके से पेड़े बनाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आपके तमाम पेड़े बराबर बने। अगर नहीं भी बनते तो इसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है। इस तरीके से आप रोटी की तरह इसको बेल लें। अच्छे तरीके से आपने बेलना है, रोटी को बड़ा कर लेना है। अब इसके ऊपर घी लगाना है आपने। इस तरीके से घी लगाकर आप उंगली की मदद से फैला दें। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश की मदद से ही फैला दें और इस तरह फिर पतला पतला करके आप इसको रोल करते जाएं और इस तरीके से थोड़ा सा खींच लें लंबाई में, ताकि हमारी लेयर्स और पतली और अच्छी लेयर्स बने। और ये देखें जी, झटपट हमारा कितना ज़बरदस्त पेड़ा बन चुका है। इस तरीके से हमने तमाम पेड़े बना लेने हैं और ऊपर ऑयल लगाकर रखते जाएं। ऑयल लगाकर रखने के बाद आपने ऊपर से इसको कपड़े के साथ ढाँप देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देना है। क्योंकि अगर इसको स्टे ना दिया जाए तो ये ज़रा रोटी बेलने में ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स बनाई होती हैं और ये थोड़ी टाइट आ रही होती हैं। इस वजह से हम इसको स्टे देते हैं। फिर आप इस तरीके से बेल लें रोटी को बराबर। इस तरीके से आपने सारी रोटियों को बेल देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको फ्रिज में कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये हमने बटर पेपर ले लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई अगर शापर है आपके पास या बड़ी कोई शीट है तो उसको आप अपनी रोटी के मुताबिक कट करके पीसेस में रख सकते हैं। इस तरह आपने ऑयल लगा के ऊपर एक पराठा रख लेना है ताकि ये चिपके ना आपस में। फिर आपने ऊपर से दूसरा शापर रख कर और इसी तरह आपने तमाम पराठों को रख लेना है और इसको आप फ्रीज़र में इजीली स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में आपके पास अगर टाइम शार्ट हो तो आप फ़ौरन से इनको निकालें और फटाफट जो है इनको पकाने लग जाएं। आपने इनका जो है तो ये स्टे नहीं देना आपने बाहर निकाल के इनको कि ये थोड़े नरम होने से इनकी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, मैं आपको एक पराठा बनाकर भी दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त, कितना क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा पराठा बन रहा है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए, हमारा कितना ज़बरदस्त लच्छेदार सा पराठा तैयार हो चुका है और क्रिस्पी ज़बरदस्त। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।